हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। कल मैंने आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बताया था और वन वे डाटा में मैंने आपको दो मेथड बताए थे, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। और कल मैंने आपसे एनोवा में कोडिंग मेथड के बारे में पीडीएफ शेयर किया था। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोडिंग क्या होता है। जब हम समंकों का मूल बदल देते हैं तो नए जो समंक आते हैं उनको कोडेड डाटा बोलते हैं। जैसे जो आंकड़े हमें दिए हुए होते हैं वो 0 = 0 के आधार पर जो है वो दिए हुए होते हैं। यदि हम उस 0 को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, जैसे 10 = 0 कर दें या 500 = 0 कर दें, तो जो नए आंकड़े होंगे वो 500 = 0 मान करके जैसे निकाले जाएंगे। जैसे 501 जो है वो अगर 500 = 0 है तो 501 जो है वो +1 कहलाएगा और 490 जो है वो -10 कहलाएगा। तो इस तरह से हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते वक्त परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता अनुसार जो है वो आंकड़ों का मूल बदल सकते हैं। आंकड़ों का मूल बदलने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी अनावश्यक जो है बड़ी बड़ी जो गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है, वो कम हो जाती है। जैसे यहाँ पीडीएफ में मैंने आपसे एक शेयर किया हुआ क्वेश्चन है जिसमें जो है सभी आंकड़े 500 से बड़े हैं, या एक आध कोई छोटा भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए हर एक आंकड़ा 519, 521, 520, 518 वगैरह वगैरह इस तरह से है। तो अगर आप इस आंकड़ों को यूं का यूं लेकर के एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे तो अनावश्यक रूप से आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस का जो है वो उसमें आपका टाइम भी जो है वेस्ट होगा। और चूंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो वेरिएंस रेशियो टेस्ट है, इसलिए आंकड़ों के बड़े या छोटे होने से वेरिएंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस सवाल में आंकड़ों का मूल बदल दें तो मूल बदलने के बाद नए आंकड़ों के आधार पर अगर हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट करें तब भी वेरिएंस रेशियो वो का वो आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ जो पीडीएफ शेयर किया हुआ है इसमें 520 को 0 मान करके हर एक मूल्य में से 520 घटा दिया गया है। जैसे 519 जो है वो -1 हो गया है और 521 जो है वो +1 हो गया है। तो सभी आंकड़ों को इस तरह से बदल दिया और बदलने के बाद में उसके बाद वेरिएंस रेशियो टेस्ट को जो है वो अपनाया गया है। तो आप कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग करके आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कोडिंग केवल दिए गए आंकड़ों में कोई पर्टिकुलर मूल्य घटाने का नाम ही नहीं है, बल्कि ज़रूरत के अनुसार हम मूल समंकों में कोई जो है स्थिरांक जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो हम चारों गणित की ये चारों क्रियाएं जो है वो कर सकते हैं। और यदि हम ये काम सभी आंकड़ों पर करें तो उन आंकड़ों के मध्य जो आपस का जो संबंध है, क्योंकि सारे आंकड़ों का मूल बदल गया है तो उनके आपस के संबंध पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा वेरिएंस रेशियो टेस्ट जो है वो भी अप्रभावित रहेगा। जैसे यहाँ मैं एक और आपको कम बताना चाहूँगा कि जैसे कई बार सवाल हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हर एक आंकड़े के आगे डबल ज़ीरो लगा हुआ है। जैसे 5500, 5800, 5600 ये वगैरह वगैरह, इस तरह से हर एक आंकड़े के आगे डबल ज़ीरो लगा हुआ है। तो आप कोडिंग करें तो उनमें आप हर एक को 100 से डिवाइड कर दीजिए ताकि वो डबल ज़ीरो हट जाए। तो नए डाटा जो आपके आएंगे उस डाटा के अनुसार आप जो है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अपना सकते हैं। कोडेड डाटा में जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते वक्त अन्य कोई परिवर्तन नहीं आता। जो आपने जो है एनोवा में सीखा है वो वैसे का वैसे उसमें यूज होगा। आपको केवल दिए गए आंकड़ों का मूल बदलना है ताकि आपके आंकड़े छोटे हो जाएं और आपको अनावश्यक कैलकुलेशन में उलझना ना पड़े। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।